तो उसने कहा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर लड़की राजी है तो भाई क्यों क्यों छोड़ा जाए लड़की को। अच्छा वो उंगली मैं दिखाऊंगा, तुम मैं उंगली दिखा सकते, लाइक दैट लड़ाई, इट्स जस्ट अमेजिंग। निका से ज्यादा मजे की लड़ाई थी। एंड कामयार मुझे लगता है कि वो जो एक्ट कर रहा था ना कि आई डोंट केयर अबाउट यू, तुम शादी करके आई हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम भुगतो, तुम ये करो, तुम वो करो, वो वाला जो सिनेरियो है ना वो लग नहीं रहा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 25 एंड 26। 26 एपिसोड्स हो गए हैं। शुरू के 10-15 एपिसोड्स में आयरा का पलड़ा भारी था, वो एटीट्यूड दिखा रही थी, वो भरम दिखा रही थी। अब पिछले 5 से 7 एपिसोड से कामयार की बारी है। कामयार साहब की जो सबसे इम्पोर्टेंट इस 2 एपिसोड में काम ये हुआ है कि वो जो शादी पहले रुक गई थी या ब्रेकअप हो गई थी या जो भी आप कह लें, उस वायरल वीडियो की वजह से वो निकाह इसमें एपिसोड में हो गया। बड़ी सादगी से दिखाया है, बड़ा ही नेचुरल वे दिखाया है कि जिस तरह अगर दोनों की तरफ के जो घर वाले हैं वो राजी ना हो, अगर लड़की राजी, लड़की एक्चुअली लड़की राजी है शादी करने के लिए, लड़का सिर्फ कर रहा है बिकॉज लड़की राजी हो गई है। और फिर लड़का कितना कितना रूखे अंदाज में जो कामयार का करेक्टर दिखाया है, जो निकाह का सीन है उसमें उसने कितने रूखे और फीके अंदाज में उस लड़की से निकाह किया है। कहाँ वो इतना एक्साइटेड था, तुम बोलोगी दिन तो मैं बोलूंगा दिन है, तुम बोलोगी रात तो मैं बोलूंगा रात है। वो वाली जो एक्साइटमेंट और वो वाली जो पीक थी उसके लव की, वो इस वाले निकाह में बिल्कुल नजर नहीं आई। बिल्कुल बंदा मुस्कुराया नहीं। दुआ भी उसने मांगी है या नहीं मांगी मुझे लग नहीं रहा था कि जिस तरह से उसने आमीन कहा है, उससे जान छुड़ाई है, और जिस तरह से वो यूं रख के हाथ बैठा हुआ है एंड उसने दुल्हन की तरफ देखा ही नहीं है, ही जस्ट चला गया उठ के, और कपड़ों के ऊपर उसने कोई अटेंशन पे नहीं की। इससे अच्छे कपड़े वो ऑफिस पहन के जाता है जिस तरह वो निकाह करने के लिए पहन के आया है। तो सारा का सारा जो मलबा था इस 2 एपिसोड में, सबसे बड़ा रिस्क जो लिया है वो आयरा ने लिया है। उसके बाप माँ राजी नहीं है, उसके बहन मुझे लगता है शी इज ओके, इश्तियाक और उसकी बहन, और दूसरी तरफ कामयार की फैमिली राजी नहीं है दादी के अलावा। और कामयार खुद नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आयरा राजी हो गई तो उसने कहा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर लड़की राजी है तो भाई क्यों क्यों छोड़ा जाए लड़की को। एनीवेज निकाह हो गया, किसी तरीके से भी हुआ, रूखा फीका टीका मीका जिस तरह भी निकाह, ये निकाह खत्म हुआ है। वो घर आई है, उस लड़की साहब जो दुल्हन है वो कमरे में बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। लड़का गायब है, लड़का है नाइट क्लब में नशा करके नाच रहा है और रो रहा है। रोने वाला सीन जो था वो बहुत अच्छा था, लाइक मुझे बहुत पसंद आया जब वो ही इज इन पेन। पेन में क्यों है, क्योंकि वो उसको पता है कि उसका ये एक्शंस, उसका ये रिएक्शन, उसका यहाँ पे होना, और जहाँ पे उसका आयरा जो है उसका इंतजार कर रही है घर पे, और कितना वो हर्ट कर रहा है आयरा की फीलिंग्स को और आयरा को। तो इट इज नॉट इजी फॉर हिम। दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट मूव बाय द डायरेक्टर टू शो के उसकी मोहब्बत जो है वो हावी है उसके गुस्से पे। लाइक कामयार कर तो रहा है, एक्ट कर तो रहा है, दिखा तो रहा है अपना भरम, लेकिन ही इज टू टू ओवरवेल्म्ड बाय हिज ओन एक्शंस। आयरा से ज्यादा वो खुद तकलीफ में है ये करके। एनीवेज वो नशा वशा करता है और वो अगले अगले दिन आता है, सब भरम है लाइक लिटरली। मजे की बात जो सबसे अच्छी जो मुझे लगी इसमें, कि आयरा साहिबा ने बजाय कि वो कोई दुखियारी बन के और डिप्रेशन में जाके बैठ जाती, इसकी हरकतें देख के और गम में चली जाती और कोई शौक में चली जाती, बंदी ने उसको तिल नहीं, पाँव अपने पाँव पे पाँव नहीं रखने दिया। लाइक लिटरली अगर वो शेर है कामयार तो आयरा सवा शेर है। लिटरली अगली मॉर्निंग उसने जो उसको टिकाया है, जो उसको जलील किया है, जो उसको यानी कि उसको सांस नहीं लेने दी बंदी ने, कि ना लाइक लिटरली तुम्हारा घर है मेरा भी घर है, चलो निकलो और मुझे उंगली मत दिखा। लाइक दैट इज द सच अ ब्यूटीफुल सीन, मुझे इतना एंजॉय किया मैंने। वो जो उंगली उंगली मत दिखाना, अच्छा वो उंगली मैं दिखाऊंगा, तुम मैं उंगली दिखा सकते, लाइक दैट लड़ाई, इट्स जस्ट अमेजिंग। निकाह से ज्यादा मजे की लड़ाई थी जो लड़ाई हुई उन दोनों के दरमियान। और फिर एनीवेज ओवरऑल जो मुझे लगता है कि इंटरटेनिंग था एपिसोड आफ्टर दी निकाह। मुझे लग रहा था थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो सकता था, लड़की रो रही हो, उदास हो रही हो, वो आ नहीं रहा उसको टेंशन, नहीं भाई आयरा ने उदास होने ही नहीं दिया। लाइक लिटरली मुझे लगा ये बेस्ट स्ट्रेटेजी आयरा की
टू कोप विद इसके जो कहते हैं ना इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है कामयार, इसको स्टेबल करने के लिए, इसको वापस अपनी तरफ लाने के लिए ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो और बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है जो आयरा ने अडॉप्ट की है, वो ये कि भाई घास ही नहीं डालनी बंदे को। तुमने ज्यादा ये एक्ट आउट करना है ना, कमरे से जाके बाहर एक्ट आउट करो। तुमने शराब पीनी है, मुझसे बात ना करना, और खबरदार जो मुझे उंगली दिखाई है, तुम्हें मैं झेल रही हूँ, मुझे तुम नहीं झेल रहे हो। समझ आई बात? तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ आयरा इज प्रीटी स्मार्ट, आई मस्ट से। फिर उसके बाद आयरा बिल्कुल फाइन एक्ट कर रही है, कोई उसको यानी कि शी इज नॉट लेटिंग हिम सी कि वो कितनी हर्ट हो रही है। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कभी सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आप दब गए हैं या आप डिप्रेस है। प्रिटेंड, कीप प्रिटेंडिंग कि आप केयर ही नहीं करते, है ना। बेस्ट केस सिनेरियो यही है। वो मुझे लाइन बड़ी अच्छी है, वो बड़े रहे, आवाज नीचे और 20 कदम पीछे। ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ना राखी साहब की, वो इसने ले ली है, इसमें वो वाला उस कानून पे चल रही है आयरा इस वक्त, समझ में, 20 कदम पीछे। सो एनीवेज, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो बात हुई वो ये हुई कि इन दी एंड कामयार, मुझे लगता है कि वो जो एक्ट कर रहा था ना कि आई डोंट केयर अबाउट यू, तुम शादी करके आई हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम भुगतो, तुम ये करो, तुम वो करो, वो वाला जो सिनेरियो है ना वो लग नहीं रहा। क्योंकि आयरा को उसने रेस्क्यू किया अपनी माँ की दोस्तों के सामने और उनको लेके गया। वो जब वो कह रही थी काला जादू हो गया था उस पर, अब वो 5 वक्त का नमाजी हो गया, वो पीछे खड़ा हंस रहा था आयरा के ना कमेंट्स के ऊपर। वो सीन भी बहुत क्यूट था, कामयार वॉज लुकिंग सो क्यूट बिकॉज ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही इज एंग्री विद हर, लेकिन है नहीं वो, और ज्यादा दिन रहेगा भी नहीं। सो एनीवेज, वो वहां उसको रेस्क्यू करने जाता है और उसको रेस्क्यू करके उनके उस जहरीली औरतों में से निकाल के ले आता है और वो कमरे में है ना, ऑल दैट सीन। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस दिखाया ना। इस एक वो जो पहले एक बिल्कुल ही बस मरे मिटे जा रहा था लड़की के ऊपर, फिर लड़की राजी हो गई, फिर मरे मिटे जा रहा था। अब मसला ये है कि दोनों बड़े प्रैक्टिकली हैं, एक हर्ट है और दूसरी जो है न्यूट्रल है। देखते हैं जीतता कौन है, ये वाला मसला है इस वक्त। और दोनों की शादी हो गई, दोनों कहीं नहीं जा रहे, ना वो कहीं जा रही है ना ये कहीं जा रहा है, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है, ना वो उसको छोड़ेगा ना वो उसको छोड़ेगी, दोनों एक ही घर में है। और उस घर का नाम उसने रखा है पागल खाना, आयरा ने, बिकॉज हर कोई का नाश्ते का टाइम अलग है। कोई दोपहर में नाश्ता कर रहा है, कोई शाम में नाश्ता कर रहा है, कोई रात में नाश्ता कर रहा है, और दोपहर का खाना तो कोई खा ही नहीं रहा। लाइक लिटरली एक घर में बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं। तो वो इस तरह की फैमिली से नहीं आई, वो आई है जब सब टेबल में बैठ के साथ खाना खाते हैं, तो उसको एक एक्चुअली कल्चरल शॉक लगा इस घर में आके कि एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है आयरा विल हैंडल इट। उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है इस वक्त कि बी न्यूट्रल, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, एंड डोंट लेट anybody get on your nerves. That is a good strategy because now she is already here. बहू है घर की, उसकी बीवी है। तू कहीं भी जाएगा, नशा करेगा, शराब पिएगा, जो भी जितना भी तूने करना है ना करके तू वापस यहीं आएगा ना। मैं बैठी हुई हूँ, मैं चिल हूँ, तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं अपनी जिंदगी करूँ। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं और उंगली उठाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो एनीवेज, कुछ बहुत सारे इसमें फिलर सीन्स भी थे। वो जो फारिया एंड फैमिली का चल रहा है, उसकी माँ आ गई है और उसको कैंसर है और वो उसका इलाज वाले सीन दिखा रहे हैं, और वो उसके बाप के सीन दिखा रहे हैं और उसके सेकंड फादर के सीन दिखा रहे हैं। वो मुझे लगता है फिलर सीन है, बिकॉज आप कितनी देर तक ही फारिया और कामयार की लड़ाई दिखाएंगे, फिर वो भी बोरिंग होने लग जाएगी। तो थोड़ा तो ड्रामे को ड्रैग करना है, थोड़ा एक पैरेलल कोई स्टोरी दिखानी है, बिकॉज आयरा की फैमिली में तो कोई पैरेलल स्टोरी नहीं चल रही। बहन की शादी ऑलरेडी हो गई, वो और इश्तियाक बहुत खुश हैं। खावर जो है आउट ऑफ द पिक्चर चला गया, भाई बहुत छोटा है। तो और कामयार की कोई बहन भाई है नहीं। तो पैरेलल में स्टोरी किसकी चलाए, तो वो चला रहे हैं फारिया एंड फैमिली की स्टोरी टू फिल द गैप्स। सो यू नो, ऐसा ना हो ना केवल ड्रामे में बस फारिया और कामयार, फिर मजा खत्म हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा सीन्स, बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो फिर उसने वही कोशिश की चलाने की गाड़ी शराब पी के। देखिए बात सी चीज है कि एक दफा दिखाना था, मोर देन इनफ था। अब ये शराब पी के जो बार बार ये लोग रेकलेस ड्राइविंग सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, देखें लाइक टू मच हो जाता है। देखो अच्छा लग रहा है बंदा, क्यूट भी लग रहा है, बैड बॉय भी लग रहा है, लेकिन इतना दिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट सुटेबल टू शो ऑन टेलीविजन मोर देन वंस।
एक दफा दिखा के पॉइंट आपने दिखा दिया था, उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, let it be. Don't show that kind of behaviors too much. शराब नोशी, reckless driving, girls, all those things. हो गया ना, समझ आ गया. बैड बॉय उसके अलावा भी हो सकता है. reckless driving is not. I don't think so. So let me know what you think about this drama. Overall, it's a कामयार drama. So let's see कि अगले episodes में क्या होता है. I am very excited. Let me know what you think about this drama and my review. Please subscribe. Peace.